लखीमपुर मामले को लेकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा। किसानों की मौत के मामले में हो रही पूछताछ। बंगाल उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने बाबुल सुप्रियो और नुसरत जहां को नहीं बनाया स्टार प्रचारक, अब मचा बवाल। उपचुनाव को लेकर आरजेडी को कांग्रेस का दिया अल्टीमेटम खत्म। कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने नहीं लिया प्रत्याशी का नाम वापस। आज महागठबंधन के टूटने के हो सकते हैं ऐलान। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बंगाल में होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने बाबुल सुप्रियो और नुसरत जहां को स्टार चुनाव प्रचारक नहीं बनाया है। बता दें कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बीजेपी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। और आपको यह भी बता दें कि नुसरत जहां ने मार्च अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर प्रचार किया था। उधर हाल ही में खत्म हुए भवानीपुर उपचुनाव के दौरान बाबुल सुप्रियो ने ममता के लिए प्रचार नहीं किया था। दरअसल बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल उनकी दोस्त हैं, लिहाजा शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया था। कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ममता से प्रचार न करने का अनुरोध किया था। लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंच गए हैं और पुलिस के सामने वो पेश हो गए। साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी की जा रही है। अब किसानों की मौत मामले में आशीष से पूछताछ की जा रही है। आशीष मिश्रा के कानूनी सलाहकार अवधेश कुमार ने कहा है कि हम नोटिस का सम्मान करेंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। आशीष मिश्रा आज पुलिस के सामने पेश हुए और यूपी पुलिस ने मिश्रा को लखीमपुर मामले में तलब किया है। वहीं सुरक्षा कारणों की वजह से अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। देर रात गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी में अपने घर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने शुक्रवार को अपने बेटे आशीष का बचाव किया था और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा कहीं नहीं गया, वह शाहपुरा में अपने कोठी में है। आपको विश्वास नहीं होता तो लखीमपुर चलो और आप देख लो। दूसरे राजनीतिक दल होते तो जितने बड़े पद पर मैं हूं, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उपचुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां आरजेडी में नहीं थम रहा अंतरकला। लगातार आरजेडी के बीच में ही अंतरकला देखने को मिल रहा है। तेज प्रताप ने तारापुर में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां तेज प्रताप के इस कदम से आरजेडी की मुश्किलें बनी है और आरजेडी के खिलाफ संजय यादव ने अपना नामांकन दाखिल, अपना नॉमिनेशन किया है, बता दें आपको। और बड़ी खबर यह भी है कि लगातार इसको लेकर विरोधी पार्टी जो है वो निशाना साध रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तेज प्रताप बगावत की मूड में नजर आ रहे हैं और उपचुनाव को लेकर उन्होंने अपने प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में लगातार जो अलग अलग पार्टी हैं अब तेज प्रताप को लेकर बयान दे रही हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की तेज प्रताप से जुड़ी हुई आ रही है जहां वो आरजेडी के अंदर ही बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल संजय यादव, तस्वीरें आप संजय यादव की देख रहे हैं जिसको आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने पार्टी की तरफ से उतारा है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल अब इसके बाद से आरजेडी के अंदर ही अंतरकलह बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आरजेडी की तरफ से हम कह सकते हैं कि अंतरकलह बढ़ता हुआ दिख रहा है और अब तेज प्रताप ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जी बिल्कुल पूजा, इस बार कहीं न कहीं बगावत करते दिख रहे हैं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव। हालांकि इस बार तारापुर से संजय कुमार यादव को
उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पार्टी की मान्यता नहीं मिली है तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि तेज प्रताप यादव द्वारा उन्हें समर्थन मिल रहा है। तो कहीं दूसरी तरफ से यह भी देखा जा सकता है कि तेज प्रताप जिस तरीके से बीते दिन ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी माँ को मेरी और मेरी जो बहन है उन्हें स्टार प्रचारक के नाम पे नहीं रखा गया, तो यह गलत किया के द्वारा। और कहीं ना कहीं उन्होंने मूड बना लिया था इस बार कि एक अलग संगठन बनाएंगे, अलग तरीके से अपने जो रणनीतियां उसे बनाएंगे। इसको लेकर अब एक उम्मीदवार का भी ऐलान हो गया है, संजय कुमार यादव है, तारापुर से वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी को मान्यता नहीं मिली है और आने वाले समय में उसका प्रचार के लिए तेज प्रताप यादव भी जाएंगे। पूजा, उत्कर्ष, एक सवाल आपसे और है कि तेज प्रताप यादव जिस अलग मूड में नजर आ रहे हैं, ऐसे में हम क्या कहें कि क्या अब वो पार्टी से खुद को अलग कर चुके हैं? क्या हम ये मान लें कि आरजेडी से तेज प्रताप यादव अलग हो गए हैं क्योंकि उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, कई दिनों से देखा जा रहा है कि पार्टी के उनके जो सुर है वो पार्टी के विरोध नजर आ रहे हैं। कल भी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें भी इन्होंने शिरकत नहीं किया, हालांकि पशुपति पारस के पास चले गए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिख रहा है कि अब तेजस्वी से जो गुस्सा है, जो संजय यादव के समय शुरू हुई थी, जब संजय यादव नहीं मिलने दिए थे तेजस्वी यादव से, उस समय का जो नाराजगी है वो अब तक दिख रहा है और आने वाले विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसमें भी ये जरूर दिखेगा। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तेज प्रताप यादव के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, तेज प्रताप यादव बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं और अब तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी के खिलाफ संजय यादव ने अपना नॉमिनेशन किया है और अब आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो लगातार अब पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में विरोधी जो है वो भी निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें तमाम पार्टियों ने तेज प्रताप यादव को लेकर बयान दिया है। सबसे पहले आप वो सुनिए कि क्या कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का इस पर बयान सामने आया है। तेज प्रताप जी पहले कहते रहे हैं कि वो कृष्ण हैं और तेजस्वी जी उनके अर्जुन हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने गीता पढ़ी होगी और महाभारत के बाद कृष्ण ने ये बात कही कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लड़ाई से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मिलजुल के दोनों भाई आपस में बात करें, परिवार के बाकी सदस्य भी हैं, सब मिलजुल के कोई रास्ता निकालें। उन लोगों की बातों में लोग ना आए जो दो भाइयों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का विवाद बिल्कुल गहरा रहा है, इनका पारिवारिक विवाद, और अब तो वही है कि जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो तेज प्रताप जी ने, चूंकि उनका एक अपना संगठन है, युवाओं का संगठन है, और उन्होंने तो कैंडिडेट भी उतार दिया है तारापुर में। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल आपसी कलह से, पारिवारिक कलह से ही ये बिखर जाएगी और पूरी तरह से ये दिख रहा है। विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत जनता ने सुनिश्चित कर दी है। चाहे जितना हमारे विरोधी एनडीए के लोग जोर लगा लें, सबसे आगे होगा आरजेडी। इसलिए जो भी लोग उम्मीदवार उतार रहे हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, उम्मीदवार सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए, लेकिन जनता तय करती है कि वो किसे जिताएगी। राजद जैसी पारिवारिक पार्टी में हिस्सेदारी के लिए जंग अब सतह पर आ चुकी है। कुछ लोग जो दावा कर रहे थे कि ऑल इज वेल है और तेज प्रताप यादव तो नॉन इशू है, उन पर चर्चा भी क्या करना है, उनको तेज प्रताप यादव ने अपनी ट्वीट के माध्यम से जवाब दे दिया। कहा कि उनको तो नहीं रखा स्टार प्रचारक में, लेकिन उनकी माता और बहन को भी न रखकर अपमानित किया जा रहा है। अब तो यह भी बात सामने आ रही है कि उनके संगठन के द्वारा तारापुर में उम्मीदवार भी दिया जा रहा है। मतलब साफ है, जिस तरह से पहले के जमाने में राजा महाराजा के परिवार में एक भाई जब आगे बढ़ता था तो बाकी भाइयों का कत्ल करना पड़ता था, ठीक उसी तरह से कोशिश हो रही है तेज प्रताप यादव जी के राजनीतिक कत्ल करने की, ताकि तेजस्वी यादव जी अकेले आगे तक पहुंच जाए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने भी बगावत का मूड बना लिया है। खैर, मतदाता मालिक देख रहे हैं कि जो लोग परिवार में समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं वो जनता की क्या सुने।
तो सुना आपने कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी का नाम सामने किया है, उसके बाद से अलग अलग राजनीतिक पार्टी इस पर बयान दे रहे हैं। हालांकि अगर आरजेडी की बात करें तो जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि यही राजनीतिक दल की जो खूबसूरती है, वो राजनीति की खूबसूरती है कि सभी अपने प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि इस उपचुनाव में आरजेडी की ही जीत होगी। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रत्याशी योगी चौपाल ने अनुमंडल में अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है। दरअसल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर योगी चौपाल के समर्थन में है। वो लोग जो नॉमिनेशन के लिए बिरौल अनुमंडल जा रहे हैं। योगी चौपाल आपको बता दें कि पिछले समुदाय में काफी सहयोग भी किए थे और इस बार कुशेश्वर स्थान से मुरारी पासवान के बदले योगी चौपाल को टिकट दिया गया है। पिछली विधानसभा में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रत्याशी मुरारी पासवान थे। मुरारी पासवान की अनुशंसा पर ही ये सीट योगी चौपाल को दिया गया है। जैसा हो, आपकी नेता कैसा हो, योगी चौपाल जैसा हो, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, 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 जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, 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 आपकी नेता कैसा हो, योगी चौपाल जैसा हो, यादव जिंदाबाद। उपचुनाव को लेकर आरजेडी को कांग्रेस का दिया अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है और कुशेश्वर से स्थान से आरजेडी ने प्रत्याशी वापस नहीं लिया है। ऐसे में आज महागठबंधन के टूटने का ऐलान हो सकता है। दरअसल कांग्रेस ने जब आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था, तब कांग्रेस ने कहा था कि उनसे बातचीत नहीं हुई है और उनका समर्थन इस पर नहीं लिया गया है। ऐसे में अल्टीमेटम कांग्रेस के द्वारा दिया गया था और अब यह अल्टीमेटम खत्म हो गया है और ये आसार जताए जा रहे हैं कि आज जो कांग्रेस है वो टूट का ऐलान कर सकती है। हालांकि शाम तक का इंतजार है कि क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर बयान सामने आता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। DTV भारत, देश के नाम। आप सभी पिपरा विधानसभा सहित पूरे देशवासियों को नवरात्रि, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। आप सभी पिपरा विधानसभा सहित पूरे देशवासियों को नवरात्रि, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद स्वागत है और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां डेंगू के मरीजों की संख्या 59 के पार पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से, जहां लगातार डेंगू के मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। रोजाना 2 या 3 मरीज मिलने की पुष्टि की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चिकनगुनिया के अब तक 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना में डेंगू के मरीज जो है उनकी संख्या 59 हो गई है। तो लगातार राजधानी पटना में डेंगू मरीजों का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और हर दिन 2 से 3 मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं और चिकनगुनिया के अब तक 4 मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाने क्षेत्र में 2 बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी एक ही बाइक पर सवार होकर निजी क्लिनिक में इलाज के लिए जा रहे थे। इसी बीच सामने से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई। सूचना मिली तो हम लोग पहुंचे हैं वहाँ।
और पहुंचने के बाद देखे तो एक सीरियस हालत में था, जिसको भी रेफ़र किया गया यहाँ से भी रेफ़र कर दिया गया है गोरखपुर। और 2 जो है सो लाश पानी में गिरा हुआ है। इन दोनों लाश को भी एम्बुलेंस पर लोड किए हैं और लेके हॉस्पिटल। सीतामढ़ी में दिन दहाड़े एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घटना के बाद 2 युवक ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष ने जख्मी युवक से पूछताछ की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों को गंभीर हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया है कि बाढ़ के पानी में डूबे लोगों के लिए स्टेशन रोड में सड़क साइड बनाए गए सरकारी शौचालय में शौच के लिए जाने के दौरान पिकअप ने 3 लोगों को कुचलते हुए वहां से भाग निकला है और घटना के बाद नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा समझाने के बाद जाम को खत्म कराया गया। कटिहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है और इस मामले में पुलिस ने पंजाब के गोमा थाना क्षेत्र के रहने वाले कुलदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया है। डीएसपी प्रेमनाथ ने बताया है कि शराब को ट्रक से लादकर बंगाल से पूर्णिया लाए जाने के क्रम में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। राजकुमार को सूचना मिली कि एक शराब की खेप बंगाल की तरफ से आने वाली है। इस सूचना पर इनके द्वारा पुलिस पार्टी को तैयार कर फुटानी चौक मीनापुर अम्बुस लगाए थे। इसी बीच बंगाल की ओर से एक 22 चक्का ट्रक आ रही थी, जिसका तलाशी लिए तो उस ट्रक में मैकडवेल रॉयल स्टेज इंपीरियल ब्लू का आपका कुल 1762 लीटर शराब बरामद हुआ। गाड़ी चालक जो अपना पता सुखदीप सिंह। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने अंग्रेजी शराब के साथ ऑटो सवार 3 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रास्ते मुजफ्फरपुर शराब भेजी जा रही थी और उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट थाना इलाके के बलथरी चौक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है और मुजफ्फरपुर के रहने वाले गिरफ्तार शराब तस्कर बताए जा रहे हैं। बेगूसराय में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के गढ़पुरा हरी की है, जहां एक दुकान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिससे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 5 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। बाद में काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। फिलहाल प्रशासन की टीम पहुंचकर क्षति का आकलन कर रही है। कटिहार में वेट लिफ्टिंग से जुड़े खिलाड़ियों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है और बता दें आपको कि पटना में आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कटिहार जिले के 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें शहीद चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्लब के 2 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीतकर अपना परचम लहराया है। पदक जीतकर वापस लौटे सेठी सिंह और अबोध कुमार को सिल्वर मेडल मिलने पर बता दें आपको कि क्लब के प्रांगण में भव्य स्वागत किया गया और मौजूद सदस्यों द्वारा मेडल जीतकर वापस आए खिलाड़ियों को फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। वहीं खिलाड़ियों ने बताया है कि जीतने के बाद उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। अब वे सभी नेशनल लेवल के होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। देखिए, सफर तो अच्छा रहा। इससे पहले भी हम लोग गेम खेल रहे थे और इंटरनेशनल नेशनल सब जगह खेले हैं और फिर से गेम शुरू किए हैं। गेम कोरोना को लेकर बंद हो गया, फिर से गेम शुरू हम लोग कर दिए हैं और गेम फिर से शुरू हो गया भारत में। तो इससे सफ़र में यही रहा, थोड़ा कष्टदायक ये है कि मेरा क्लब का थोड़ा जर्जर हालत आप देख लीजिए, और ये जर्जर हालत अगर मेरा क्लब का ठीक हो जाता तो और जो लड़के दूसरे जिम में मल्टीसिटी जिम में जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, यहाँ आके करते और मेडल जीतते तो नौकरी भी लग जाता और साथ में आने वाला भविष्य उनका बहुत अच्छा रहता, स्वस्थ रहते।
शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इस बार नवरात्रि 8 दिनों के होने की वजह से देवी मां के 2 स्वरूपों की पूजा एक साथ हो रही है। वैसे तो तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है, लेकिन 2 तिथियां एक साथ होने की वजह से इस दिन मां कुसमुंडा की भी पूजा की जा रही है। और आपको बता दें कि इस दिन व्रत रखने वाले जातक दोनों देवियों का एक साथ पूजन कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।